नमस्कार दोस्तों, टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में। यहाँ एमफिल एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है और इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होगा। आप घर में बैठकर आप इसका इंटरव्यू एंड एग्जाम दे सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। और इसका जो नोटिफिकेशन है इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ एक मिनट नीचे देखिए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ बहुत सारे जो लेटेस्ट एडमिशन रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है यहाँ स्क्रॉलिंग हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, नहीं तो ऊपर भी आपको यहाँ देखिए एक एडमिशन का सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा अनाउंसमेंट। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका लेटेस्ट एडमिशन रिलेटेड अनाउंसमेंट। तो एमफिल के लिए जो नोटिफिकेशन आया था हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ देखिए मेंशन किया गया नंबर 8 पर एमफिल एडमिशन सेशन 2021-22 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का दो पॉपअप दिखाई देगा। एक है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसको देखने के लिए हमें इसको राइट क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एमफिल कोर्सेस, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं नाउ। तो यह है इसका छोटा सा नोटिफिकेशन, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। यहां देखिए मेंशन किया गया है जादवपुर यूनिवर्सिटी एमफिल एडमिशन सेशन 2021-22 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू 2 years एमफिल डे कोर्सेस इन बंगाली, then comparative literature, economics, education, English, history, international relations, library and information science, philosophy, then Sanskrit and sociology। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में यदि कोई एमफिल करना चाहते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसका डेट क्या है, अक्टूबर 1 तारीख से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है अक्टूबर 22, 2021। ठीक है। देन यहाँ मेंशन किया गया है कि डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। नाउ यह है इसका डेडिकेटेड पेज जहां आपको एमफिल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं इसको फिर से थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहां देखिए राइट साइड में मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई एंड लॉग इन। तो हम सारे के सारे ऑप्शंस को हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, देन लॉग इन। तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए यहां भी सेम चीज मेंशन किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमफिल कोर्सेस इंपोर्टेंट। तो हम डायरेक्ट इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मींस फॉलो किया जाएगा। देखिए मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, यहां देखिए जनरल के लिए यहां मेंशन किया गया है एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट इन इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजी 7 पॉइंट स्केल। तो आपका जो मास्टर्स डिग्री में कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स, ये एक कॉमन चीज है। इसके अलावा जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, PD, OBC A, OBC B, इनके लिए 50% मार्क्स। ठीक है। देन कैंडिडेट्स हु हैड ऑब्टेन्ड देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, तो उनके लिए भी ये 50% रखा गया है। तो ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया। बाकी कुछ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है। देन नीचे हम देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ एमफिल कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देन एमफिल कोर्स एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि बंगाली। ठीक है, बंगाली में आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए MA इन बंगाली और कंपैरेटिव लिटरेचर में यदि कोई किया है तो MA बंगाली में एमफिल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश के लिए MA इंग्लिश और कंपैरेटिव लिटरेचर। ठीक इसी प्रकार आप देख लेना फिलोसॉफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशन, संस्कृत, एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्या क्या आपका जो सब्जेक्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। नाउ अभी हम देखेंगे सेकेंड वन, यह है आपका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एमफिल कोर्सेस।
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहां देखिए मेंशन किया गया है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। देन यहां देखिए मेंशन किया गया है ऑल कोर्सेस के लिए इसका जो मेरिट बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया जाएगा, 70% वेटेज दिया जाएगा आपका जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा एंड 30% वेटेज दिया जाएगा आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसको टोटल मिला करके आपको 50% मार्क इसमें रखना है आपको क्वालिफाई होने के लिए। देन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका मीन्स कैसा होगा, देखिए 2 आवर्स का ये एंट्रेंस होगा। ठीक है, 2.5 आवर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली इकोनॉमिक्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो एग्जाम होगा ये 2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा यहां देखिए मेंशन किया गया है, थ्रू गूगल फॉर्म। ठीक है, द एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू द गूगल फॉर्म्स, द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म्स विल बी पब्लिश्ड 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल। ठीक है, 10 मिनट से पहले इसका जो शेड्यूल आपको शायद मेल कर दिया जाएगा। देन एप्लीकेशन नंबर शुड बी रिटन इन द प्रॉपर प्लेस इन द गूगल फॉर्म। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थ्रू पेन एंड पेपर आप एग्जाम कैसे दोगे, यहां देखिए मेंशन किया गया है, द क्वेश्चंस पेपर विल बी पब्लिश 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ऑल आंसर शुड बी हैंड रिटन इन A4 साइज व्हाइट पेज इन ब्लैक और डार्क ब्लू इंक। ठीक है, देन एप्लीकेशन नंबर शुड बी रिटन ऑन एवरी पेज विथ पेज मार्किंग। आफ्टर द एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट विल बी स्कैन्ड एंड सेव्ड इन PDF फॉर्मेट इन ए सिंगल फाइल। Then the scanned copy of answer script will be sent to the email ID given in the questions paper within 30 minutes of schedule of the completion of examination। ठीक है, इसका मतलब 30 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये जो क्वेश्चंस होगा इसको आंसर देने के लिए आपको एक A4 शीट पेपर एंड पेन में इसको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद इसको जल्दी से इसको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद आपको इसको सॉफ्ट कॉपी बना के मेल ID पर भेजना पड़ेगा। यह है इसका प्रोसीजर, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, घर में बैठकर आप इसका एग्जाम दे सकते हो। देन पूरा लास्ट में इसको मेंशन किया गया है, इफ एनी एप्लीकेंट प्रोवाइड्स रॉन्ग एप्लीकेशन देन नो इन देयर आंसर शीट देन हिजर आंसर शीट विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, इधर उधर लिखोगे या कुछ नहीं लिखोगे तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यह है सिंपल प्रोसीजर एग्जाम देने का। नाउ आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको। यह है इसका लिंक, पूरा नीचे देखिए यह है इसका लिंक। इसी लिंक को आपको मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं, इसी लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पूरा देखिए इस प्रकार का आपके सामने दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इस प्रकार का इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड, और यहां पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहां दिया गया है। आप इसको फॉलो करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए पेज सक्सेसफुली सबमिटेड योर लॉगिन आईडी, यहाँ लॉगिन आईडी मिलेगा आपको, इसको कॉपी करके आपको रखना है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, देन यहाँ ठीक इसी प्रकार योर एप्लीकेशन नंबर अगेन आप इसको सेव करके रखना है। ठीक है, देन आपको लास्ट एक प्रिंट आउट निकालना है। इस प्रकार का इसका प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको कर सकते हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, नाउ बाकी यहाँ लॉगिन दिया गया है, आप आपका जो एप्लीकेशन नंबर है या लॉगिन आईडी है इसको यूज करके आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, और सारे के सारे जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। और जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट है, वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आप दीजिए। एमफिल का बहुत सारा फायदा है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एमफिल करने से फायदा नहीं है, बहुत सारा फायदा है। जैसे कि आप यदि एमफिल करोगे, आजकल बहुत सारे स्कूल में एंड जो कॉलेजेस है, ठीक है, जहां आप ग्रेजुएशन या +2 स्टूडेंट को पढ़ाओगे, वहां मीन्स आप वहां आज लेक्चर या फैकल्टी के हिसाब से काम कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यदि PhD करना चाहते हो तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। थर्ड चीज है, आप यदि PhD करोगे तो आपका PhD जो 3 साल का है इसको 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस प्रकार का बहुत सारा फायदा है, तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।